सो व्हाट वी वेयर लाइक, हम लोग जहां तक भी किए सब जगह हमको यही समझ में आ रहा है कि वी हैव टू बी इन पॉजिटिविटी ऑल द टाइम। एंड हमारे थॉट्स जो होते हैं उनको हमको कंट्रोल करके रखना है, हमेशा यहाँ वहाँ नहीं भागने देना है, अपना रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए। प्लस कल हम बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे ना, कि कैसे जो कलर्स होते हैं वो हमको वही दिखते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं, नॉट जो कि अब्जॉर्ब होते हैं। तो रेड चीजें जो होती है वो रेड नहीं होती है, तो वो है रियल वर्ल्ड। हम यही सोचते हैं कि ये रेड बॉक्स है, ये पिंक बुक है, ये ब्लू फोन है, पर इट इज ठीक उल्टा। वो पिंक नहीं ले पाता अपने अंदर, इसके लिए वो हमें वो पिंक दिखता है। तो इसी तरीके से हमको विसल्स नहीं सुनाई देती, फ्रिक्वेंसीज हम सिर्फ एक दो फ्रिक्वेंसी ही सुन पाते हैं, देख पा लाइट्स भी हम सिर्फ थोड़ा बहुत देख पाते हैं। एंड द अदर वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड, आई मीन नॉट द अदर वर्ल्ड, इट्स ह्यूज। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें ना तो समझ में आता है, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना जो भी आप समझना चाहो। तो दिस इज क्वांटम फिजिक्स। अब वो क्वांटम फिजिक्स इज अ वेरी डीप साइंस जो हमारे बस की नहीं है। तो जितना हम समझ गए कल तक का सब क्लियर है ना? Yes. हाँ, तो वी विल मूव फॉरवर्ड टुडे द रियल स्टोरी। यस रितु जी, रीड। The real story is that you are an unlimited being. The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. You have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life. Because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it. And it अच्छा will be एक the story सेकेंड, of your life. हम लोग यहाँ तक किए नहीं है ना? आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गौतम बुद्धा के नीचे वाला कोट। You may Yes, believe. from you may believe that. Huh. हाँ हाँ, चलो फिर यहाँ से शुरू करो। यू मे बिलीव दैट। You may चल। believe that your imagination is just thoughts and dreams and has no power in the real world. And yet, one of the hurdles for scientists in proving things to be true or not is removing the scientist's belief from scientific experiments, because what the scientist believes or imagines will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment. This is the power of human imagination and beliefs. Just as the scientists' belief affect the outcome of an experiment, so do your belief affect the outcome of your life. कि इसमें ना अब ये बिलीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हम सबको पता है ना कि हमारी कुछ ना कुछ बिलीव्स है। हम उससे बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उन्हें लेके चलते हैं। जैसे कि आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट लोग भी जो होते हैं ना उनकी भी कुछ बिलीफ हो जाती है, उसके बाद में अगर वो कुछ काम भी करते हैं ना तो उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। तो जनरली क्या होता है, साइंस स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो जस्ट निकले होते हैं पढ़ के 12th और बीकॉम और करके जो बाहर आते हैं, बीकॉम नहीं बीएससी करके, उन लोगों को पीएचडी के टाइम उन लोगों को कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है कि थीसिस लिखो इस पे। वो थीसिस पे जब वो लोग काम करते हैं तो उनकी पहले से कोई धारणाएं नहीं होती, कोई बिलीफ नहीं होती है। तब उनको जो फैक्ट्स या कुछ और मिलता है ना, नया चीज, वो होता है काम का चीज। ये चीज ना मतलब अगर आप साइंस के आगे जाओगे पढ़ने के लिए, साइंस में आप कॉलेजेस और में जाओगे, देन यू विल रियलाइज दिस कि इट हैपेंस लाइक दैट, कि जो एकदम ग्राउंड लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दे डू ऑल द रिसर्च वर्क, हार्ड रिसर्च वर्क, जिसमें कि बिलीफ उनकी नहीं बनी हुई होती है इसके लिए। क्योंकि जब आपकी कोई बिलीफ होती है ना तो वो आउटकम को इफेक्ट करता ही करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हेन द साइंटिस्ट बिलीव्स और इमेजिन्स will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment। तो मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं नीचे ही गिरूंगी, तो अगर मैं उस पे काम करूंगी भी ना तो मुझे वही चीज मिलेगा वापस, कि ग्रेविटेशन फोर्स में आदमी को या पत्थर को या किसी भी चीज को ऊपर से फेंको तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। हाँ या ना? Yes. तो वैसे हम कोई भी इंसान अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करेगा उसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीफ बचपन से डाला हुआ है। न्यूटन का
जो लॉ है उसको हम इतने अच्छे से रट लिए हैं, इतना अच्छे से हम इस फोर्स को जानते हैं, हमारे अंदर एकदम ये घर कर गया है, तो हम इसको हिला ही नहीं सकते। इसके लिए जो फ्रेशर्स होते हैं वो काम करते हैं, फिर उनकी जो थीसिस होती है उस पे दूसरे जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं, तब जाके वो उस पॉइंट्स को देख के उस पे आगे की आविष्कार या खोज करना शुरू करते हैं। तो ये एक रियलिटी है, ये ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, ये हम लोगों को भी आश्विन मैम ने समझाया था, मैंने कभी जाके नहीं देखा है किसी भी लैब में या कहीं पे, बट शी सेड कि दिस इज द वे थिंग्स हैपन, सो आई विल वी विल जस्ट बिलीव दैट दिस इज द थिंग्स, दैट दिस इज द वे थिंग्स हैपन। नाउ द बुक इज टेलिंग कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना, वो हम लोग के दुनिया को बहुत इफेक्ट करते हैं, वो हमें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जो भी, जैसे कि आपको अगर पता है कि आपका बॉस आपको देख रहा है, या आपकी मेट को पता है कि आप उसके ऊपर नजर रखे हो, तो उसके काम का जो तरीका होता है वो दूसरा होता है। और जहां उसे पता होता है कि आप अभी नहीं आओगे 1 घंटा उसके आसपास भी, उसकी काम का तरीका अलग होता है, राइट और रॉन्ग। तो ये तो Yes, हो गया ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। तो जो हम लाइक इसमें भी वो बिलीफ होता है ना कि कहीं ना कहीं कि भाई हम, हमारे को अभी नहीं मिलने वाला है तो हम कुछ भी कर ले, अभी वो नहीं आने वाली है तो हम कुछ भी कर ले। तो ये सब चीज जो है वो एक साथ चलती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब बचपन से लेट अस टॉक अबाउट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिलीफ। जैसे कि अब मेरा बिलीफ है कि माय हेयर विल बी ब्यूटीफुल, लाइक मैं, मेरी ग्रैंड मदर के अच्छे बाल है, मेरे पापा के, मेरी मम्मी के, मेरे दादाजी के, सब के बहुत खूबसूरत हेयर थे। एंड सो आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट माय हेयर विल बी ब्यूटीफुल, दे विल बी लाइक, उन्हें कुछ नहीं होगा कभी भी। तो अब मेरा क्या है कि मैं अपने, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कलर मत कराओ सफेद बाल आ जाएंगे, ये मत करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो बालों के साथ, वो टूटने लग जाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आराम से जाती हूँ, मैं जब मन आता है मैं हेयर कटिंग के लिए चली जाती हूँ, जब मन आता है मैं कलर करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बालों को कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही रहेंगे। व्हाइट हेयर्स का भी ऐसे ही है। बहुत मतलब माय मदर हैज, अब जाके उनके सफेद बाल आना शुरू हुए, या थोड़े सालों पहले आए थे। तो मुझे यही है कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो आई डोंट हैव, आई हैव स्ट्रैंड्स। ओके, एंड दैट इज बिकॉज आई हैव बॉट इट ऑन मी, क्योंकि मुझे सॉल्ट एंड पेपर लुक अच्छा लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे खुशी होती है जब मेरे सफेद बाल निकलते हैं। So that is the reason I have strands of white hair here and there. So what I am trying to say is कि it is all your belief. अब ये मेरा belief है, लोगों को तो बालों से भी बहुत इशू होता है, they are like after their hair like ट्रीटमेंट्स के लिए जाएंगे, अच्छा से अच्छा शैम्पू लगाएंगे, मतलब कितना कुछ करते हैं लोग। आई डोंट डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ जो नॉर्मल शैम्पू है वो यूज कर लेती हूँ और हो गया। अब जाके मैंने थोड़े सालों से, बिकॉज हेयर कलरिंग करना शुरू कर दिया है, तो दे हैव सेड कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हेयर कलरिंग के बाद में, यू हैव टू नरिश इट। तो नाउ आई एम डूइंग व्हाट दे हैव सेड, बस इतना ही। मैं जाके वो भी नहीं कराती, हेयर स्पा और भी नहीं कराती। तो ये सब आपका बिलीफ है इसके लिए। नाउ द अनदर बिलीफ इज कि मेरा बिलीफ है कि मेरी मदर का यूट्रस वाज नॉट गुड, नॉट इन, शी वाज लाइक, शी हैड इश्यूज विद हर यूट्रस। तो अब मेरे बिलीफ के अंदर है कि मेरा यूट्रस विल बी नॉट, ठीक है, मेरे यूट्रस में अगर ब्रेकडाउन्स है तो वो क्योंकि हेरिडिटरी प्रॉब्लम है इसके लिए है। तो लास्ट टाइम जब मैंने पावर बुक की थी, तो मेरे यूट्रस में ब्रेकडाउन चल रहे थे बहुत ज्यादा, एंड मैंने यही एक्सप्लेन किया था। एंड आज की डेट में आई डोंट हैव एन यूट्रस, इट्स नॉट देयर एनीमोर। तो ये बिकॉज मेरी बिलीफ थी कि मैं नहीं रख पाऊंगी उसे, एंड इट इज ओके। कहीं ना कहीं ये भी था कि मुझे चाहिए ही नहीं, कहीं ना कहीं ये भी था मेरे अंदर में कि मुझे चाहिए ही नहीं, एंड सो द यूट्रस इज नो लॉन्गर देयर विद मी। तो आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन कि इट इज आवर बिलीव्स, इट इज आवर फेथ। हमारे साथ जो भी होता है, हमारे पास आसपास जो भी होता है, सब हमारी सोच के कारण, हमारी बिलीफ के कारण हमारे साथ होता है। किसी और को कुछ भी इसमें लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यस, योर बिलीव्स। your beliefs, true or untrue, from your world. What you imagine and feel to be true creates your life, because that is what you are giving to the law of attraction, and that is what will be returned to you. Your imagination is more real than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe.
What you believe and feel to be true is what will be your life. If you believe you can't have the life of you dream of, then the law of attraction must follow what you say, and that will be your real world. तो ये वापस से आपको वही चीज बोल रहा है, अब ये बार बार आपको ऐसे ही बताएगा कि आपके जो बिलीव्स होते हैं वो आपके रियल वर्ल्ड फॉर्म करते हैं। आपकी जो वो चाहे सच हो या झूठ हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि जब भी आप ये पढ़ोगे बुक, और अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा है ना कि कैंसर, कैसे वो लोग कैंसर ठीक कर लेती है एक लेडी उसमें, कैसे एक आदमी प्लेन से गिरता है, सब कुछ उसका टूट जाता है, फिर भी वो बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से, क्योंकि उसका बिलीफ रहता है कि वो क्रिसमस के पहले, उसकी सोच रहती है कि वो क्रिसमस के पहले बाहर आएगा, चल के आएगा, तो वो व्हील चेयर पे बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो भी शरीर में कुछ भी है एंड हेल्थ ब्रेकडाउन है, इट इज ऑल योर बिलीफ, दैट इज व्हाई यू आर क्रिएटिंग इट। जैसे मेरे और भी आप लोग सब अपने आप को देखो, मैं तो यहाँ पे बैठ के बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ मेरे लाइफ से, लेकिन देयर इज नो पॉइंट। मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए समझाने के लिए, अब आप अपने आप को देखो, आप लोग सबको, कि आप लोगों ने अपने बारे में या अपने हेल्थ के बारे में क्या बिलीफ बना के रखा है लोगों को देखकर या अपने बड़ों को देख के। जैसे हम बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी, कैंसर इज, डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स से कि कैंसर इज हेरिडिटरी, इट विल कम, बीपी इज हेरिडिटरी, इज इट विल कम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बुक इस चीज से आपको मना करती है कि ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैंने बिलीव किया है कि गैस्ट्रिक इज हेरिडिटरी, मेरे पापा को है तो मुझे तो होगा ही ना, टाइप टाइप, तो अभी मुझे है वो इशू। लेकिन अब जब कैंसर की आप बात करते हो, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट लाइक, डोंट ड्वेल इन इट मोर। तो मेरे मैटरनल मदर को और मेरे पैटर्नल दोनों तरफ में मेरी ग्रैंड मदर्स जो है, उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है। तो माय हस्बैंड लाइक श्री इज लाइक एडमेंट कि मेरा हर 2 साल में मैमोग्राफी वो कराएंगे। अब जब मैंने लास्ट मैमोग्राफी कराया था तो वो क्लियर नहीं था, तो नाउ एवरीवन इन द हाउस वाज इन अ टेंशन कि अरे इसका क्लियर नहीं है, अब क्या होगा। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे हो ही नहीं सकता ये चीज, मैं, बिकॉज आई एम लाइक श्योर फ्रॉम इनसाइड कि दिस इज नॉट हेरिडिटरी, इट कैन बी क्योर्ड एंड इट इज नॉट पास डाउन फ्रॉम जनरेशन। उसके बाद में ऐसा हो गया कि उस समय मुझे पता चल गया था कि मेरी बुआ की डॉटर को आ चुका है ब्रेस्ट कैंसर अगेन। तो ये हो गया। अब ये डॉक्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रैंड मदर को है मैटरनल, तो आपके पास आ सकता है, अगेन इट स्किप्स 1 जनरेशन। देयर आर सो मेनी बिलीव्स व्हिच वी फॉलो, डॉक्टर्स से, ओके, इट्स नॉट बिलीव, डॉक्टर्स से दिस कि इट इज हेरिडिटरी, इट्स जनरली इट स्किप्स 1 जनरेशन। तो अब और ज्यादा टेंशन हो गया। तो मैंने बोला कि नहीं, ये मुझे तो नहीं होने वाला है, इट्स नॉट देयर इन माय लाइफ, आई डोंट हैव स्पेस फॉर इट। लाइक मैंने मैंने मेरी बिलीफ में वो चीज मेरे पास नहीं है। तो वापस से जब 3 महीना के बाद में हमने मैमोग्राफी कराई तो रिपोर्ट्स भी एकदम क्लियर, नथिंग इज देयर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज अगेन, आपकी जो इमेजिनेशन होती है, इट इज मोर रियल देन द वर्ल्ड यू सी। आप आसपास जो भी देख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या इमेजिन करते हो हर वक्त, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम बैठे रहते हैं इमेजिनेशन वर्ल्ड में और हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं, जो हम सोचते हैं वैसी दुनिया हमारी आसपास बनती रहती है। अगेन आई विल गिव यू 90s का एग्जाम्पल। 90s में फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, राइट? 90s में आई थी कि 80s में आई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, शायद 80s में आई थी। तो वो मूवी कितने लोगों ने देखी, मैंने प्यार किया? उसमें एक All डायलॉग of था, एक, हाँ, all of us had seen that. यस, ऑल ऑफ अस सीन। सो नाउ उसमें एक डायलॉग था, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे बताओ आप लोगों की लाइफ में ये डायलॉग कितना मतलब कितना बड़ा बना, एंड सबने ना या तो किसी को बोला है या किसी से सुना है, हाँ या ना? आई मीन जितने भी जन यहाँ बैठे हैं, ट्रुथफुली बताओ Yes. मुझे कि कितने लोगों ने इस डायलॉग से रिलेट किया, कितने लोगों ने ये दूसरे को बोला, और कितने लोगों ने खुद इसको सुना। तो मैं, Yes. इट्स लाइक मैंने तो सुना है, मैंने बोला भी है, इट्स लाइक कि वो आपका बिलीफ बन गया था, पूरे नेशन को हिला दिया इस डायलॉग ने। पीपल वेयर लाइक
गोइंग क्रेजी बिकॉज एक मूवी है, ब्लॉकबस्टर है, उसमें हीरो हीरोइन है, उसमें एक विलेन ने बोल दिया कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं है। मोनीश बेल एक्चुअली बोलता है ये डायलॉग, ओके, इट इज हिज डायलॉग, उसका उसके Yes. कैरेक्टर को बोला जाता है ये बोलने के लिए। एंड वो भी हीरो, ना हीरो का डायलॉग है ना हीरोइन का डायलॉग है। किसने बोला? एक कैरेक्टर ने बोला जो कि नेगेटिव है उस मूवी में, उसने बोला ये डायलॉग, एंड इट बिकेम द रीच। ना अगर आप, मतलब अगर आपकी किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप है तो वो आपका फ्रेंड तो हो ही नहीं सकता, वो बाय डिफॉल्ट आपका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की तो कभी दोस्त ही नहीं हो सकते। ना आपका जो, आपको ये बार बार बोला जा रहा है तो आपकी ये बिलीफ बन गई कि अरे हम लोग तो दोस्त हो ही नहीं सकते, तो बाय बाय डिफॉल्ट वी हैव टू बी इन लव। तो ये सारी चीजें हुई है उस समय, 80s में आई थी ये मूवी। मूवी शायद 86 या 87 में आई थी। तो ये हालात हो गए थे लोगों के कि सब लड़का लड़की जो भी है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद में आई आई रिमेम्बर दिस मूवी, शाहरुख खान, काजोल एंड वो टीना वाली, वो क्या था, कुछ कुछ होता है ना कुछ होता उसमें। है। हाँ, उसमें फिर एक डायलॉग आया कि दोस्ती, प्यार दोस्ती से शुरू होता है, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे वो डायलॉग याद नहीं है क्योंकि वो मूवी मैं कोई इतना बार देखी नहीं हूँ कि मैं रट लूं, बट देयर वाज सम डायलॉग ना ऐसी तरीके का Yes. कि, Yes. तो फिर वो रेज बन गया। अब जिसे देखो वो दोस्ती कर रहा है लड़का, जहाँ देखो वहाँ लड़का लड़की दोस्ती हो रही है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर लव टू हैपन। अगर फ्रेंडशिप होगा तभी तो लव होगा। नाउ दिस थिंग केम इनटू बीइंग कि जब तक आपके लड़के के साथ गहरी दोस्ती नहीं होती है तब तक आप प्यार में नहीं पड़ सकते। वो डायलॉग किसी को अगर पता है या कोई देख बता सकता है तो प्लीज बता दो। तो ये होता है आपके बिलीफ का नतीजा। आपकी जो लाइफ होती है वो उसको गवर्न करने लग जाती है, आप जो सोचने लग जाते हो वही आपके साथ में होने लग जाता है। तो ये भी हमने बहुत Can I किया tell the उस। dialogue? यस यस, बोलो, जरूर बोलो। It is प्यार दोस्ती है। अगर वो हम्म, मेरी दोस्त सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो वो मुझसे प्यार भी नहीं कर सकती। हाँ सी देखो, अब पहले लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते थे क्योंकि उस मूवी में ये आया था कि लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते। नाउ व्हाट हैपेंड, प्यार दोस्ती है, तो अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकती, देन दिस केस। तो अब एवरी बॉय एंड गर्ल आर फॉलोइंग, आर लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप नाउ सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट बॉस। अगर जब तक तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं बनोगी या तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा तब तक हमारे अंदर प्यार हो ही नहीं सकता। तो अब ये हो गया। तो यू पीपल कैन इमेजिन कैसे बॉलीवुड तो खैर हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा गवर्न करता है, इट इज पता नहीं, बट इट इज देयर। एंड अब आप वो सब देख लो कैसे हो रहा है हमारे लाइफ में, ये इसी से समझ लो, मतलब और कुछ सोचो ही मत, हेल्थ ब्रेकडाउन के एग्जांपल्स आप मत ही लो। बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा हम लोगों को, बस इन सब से ही समझ लो कि कैसे हमारे मूवीज हमें अफेक्ट करते हैं, कैसे एक मास सोच हमें अफेक्ट करती है। तो यही चीज है, कोरोना भी इसीलिए फैला था मालूम है। देयर वाज नथिंग इन दैट, आप चाहते तो नहीं भी आता, बहुत लोग थे जिन्हें नहीं भी हुआ, बट क्योंकि वो था, क्योंकि हमें विश्वास था कि वो होगा, क्योंकि हमें इम्यूनिटी लेवल्स हमारी कम थी, क्योंकि हम सब भागना दौड़ी शुरू कर दिए थे इम्यूनिटी लेवल के लिए। कम थी या नहीं थी, वो हाउ डिड वी डिसाइडेड कि वो कम नहीं है, हमारी कम है, बस भेड़ चाल। दैट इज व्हाई ऑल ऑफ इट हैपेंड। यस, टू बिलीव इन द, To believe in the things you can see and touch is no belief at all, but to believe in the unseen is a triumph and a blessing. Abraham Lincoln, 1809 to 1865, 16th President of the United States. तो अभी ये यही है कि अगर आप विश्वास करते हो, जो चीज आप देख सकते हो, जो चीज आप छू सकते हो, तो इट्स नॉट अ बिलीफ, यू कैन सी इट ना। अब आपको पता है कि मखमल सॉफ्ट ही होता है, वेलवेट सॉफ्ट ही होता है, क्योंकि आप उसे टच करके फील कर सकते हो। तो ये बिलीफ क्या बिलीफ हुआ? ये तो आपको मालूम है कि ये होता है ऐसा। लेकिन अगर आप उन चीजों पे विश्वास करते हो जो आपको दिखता नहीं है, जो आप छू नहीं सकते हो, तब जाके आपको वो वरदान वाली स्थिति मिलती है, या आपकी जीत होती है, कहीं पे भी आप जीतते हो या आपको वरदान की तरह वो चीजें मिलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एयर है, करंट है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन नॉट सी। करंट का इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से फिट होता है, बिकॉज करंट यू कैन नॉट सी, और अगर आप छुओगे तो क्या होगा आपको पता है? करंट छुआ है कभी?
अभी थोड़े दिन पहले अभी हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, तो हमारा जो हमारे बहुत जगह पे हमें करंट लीक हो रहा था। तो हमारा जो ओवन है ना, वो करंट लीक कर रहा था, एंड आई टच्ड इट। एंड जो इतनी जोर से मेरे अंदर से आवाज निकला है ना करंट को छूकर, वो बस मैं ही जानती हूँ। तो अब अगर मैं इतने सालों के बाद में जब करंट को मैंने छुआ, तब अगर मैं यकीन करूँ कि हाँ करंट कुछ होता है, तो ये मेरी बेवकूफी है। करंट है, इसके कारण लाइट चलता है, इसके कारण पंखा चलता है, इसलिए एसी चलता है। तो करंट को मैंने छुआ नहीं आज तक। उस दिन छू लिया, चलो कोई बात नहीं, बट आज तक नहीं छुआ। लेकिन मुझे विश्वास है ना कि दैट करंट इज देयर। तभी वो हमारे लिए वरदान साबित होता है ना। कितनी बार हमने मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया है, बताओ मुझे। करंट के लिए किया है कि नहीं किया है, स्विचेस के लिए, बल्ब्स के लिए। बट कैन यू जस्ट touch it? No, but now you know it is there. You know it is there. That is why you can have so many amenities. आपके जितने सारे गैजेट्स हैं, वो सिर्फ करंट के कारण चलते हैं। आपकी मिक्सी, आपका ओवन, आपका गैस, यहाँ तक कि आजकल तो गैस भी करंट के कारण हो गया है। यू हैव टू वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आ गया है ना मैनुअल से। तो सभी कुछ करंट से रिलेटेड हो गया है। वॉशिंग मशीन ले लो, गीजर ले लो, वॉट एवर, डेली लाइफ में कितने सारे चीज। तो वो सब आपके लिए वरदान इसलिए साबित हो गए क्योंकि वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन आप उन पे विश्वास करते हो। यू बिलीव दैट दिस इज देयर, करंट इज देयर। तो वैसे ही एयर भी होता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और सबसे ज्यादा भगवान, अगर आप ऊपर वाले के एंटिटी पे विश्वास करते हो, तो आपको बहुत सारे वरदान मिलते रहेंगे एंड आपकी जीत होती रहेगी। अगर आप नहीं विश्वास करते हो तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मेरे पास इसका कोई आगे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। Yes, the story of limitation. The story of limitation has been passed on from one generation to the next through the history of humanity. But the time has come to tell the real story. तो अभी आप लोगों को पता है ये जनरेशन टू जनरेशन कैसी स्टोरी हम पास ऑन करते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल देखो, अपने में ही देख लो। सास गंदी होती है, हमेशा दे आर द विलेंस। ये तो मतलब, और बचा कुचा जो था, जिसको नहीं नहीं भी आना था मन में, वो सास भी कभी बहू थी देखकर, या फिर कहानी घर घर की देखकर सब अपने मन में बिठा लिए कि ये तो सासें तो ऐसी ही होती है। उसके बाद में एक विलन तो होगा ही मेरे लाइफ में। मैं जितनी भी अच्छी बहू रानी बन जाऊं, बट देयर विल बी समवन, माई चाची सास और माई ननन, और समवन विल बी देयर टू डिस्ट्रॉय माय लाइफ। हाँ या ना? तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ही उनको ढूंढ लेते हैं हमारे घर में आके कि ये ऐसा है हमारे लाइफ का, ये वाला पार्ट यही यही करता है ये काम। करते हो कि नहीं करते हो? और देखो ऐसे सीरियस यही सब मिलेगा। Yes. वो वो मिहिर वीरानी के ऊपर ध्यान नहीं रहता है कि इतना अच्छा पति मिल गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा किसी का, वो बिलीव कोई नहीं बनाएगा। लेकिन जो आस पास में जो गड़बड़े हो रही है, सब उसी पे ध्यान रखते हैं। उसके बाद में मिहिर वीरानी भी चेंज हो जाता है, फिर उसके अंदर भी कुछ कुछ हो जाता है। वो भी नेगेटिव में चला जाता है, तो वो फिर वैसे ही हो जाता है कि पति भी मेरा नेगेटिव। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द स्टोरी लाइन, मैंने बहुत पहले देखना बंद कर दिया था। स्टार्टिंग में इट वाज इंटरेस्टिंग, बट आई यूज टू वॉच वन सीरियल जिसमें वो, इसका स्टोरी लाइन बहुत अच्छा लगता था मुझे। अब मुझे तो नाम भी याद नहीं है उसका। ये इतना ज्यादा, मैं वो उसमें शक्ति अरोरा करके द एक्टर वाज देयर, एंड ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ व्हाट। छोड़ो, मतलब देयर आर सो मेनी सीरियल्स जिसमें ना आपको जो हस्बैंड भी होता है वो भी नेगेटिव में आधा जाता रहता है। तो हमारा भी यही थ्योरी बन, बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इज कि हमारा भी यही थ्योरी होता है कि हस्बैंड भी विलन बनेगा कभी ना कभी, एंड कभी कभी हीरो बनेगा। तो हम वो चीज अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं। ओके, सी सी आई विल टेल यू, माय हस्बैंड इज नॉट विलन टाइप एट ऑल। ही इज, मैं कितनी भी क्रिएशन कर लूं वो होता ही नहीं है, क्योंकि ही इज लाइक, वो सती सावित्री टाइप से है। रामचंद्र जी है वो, रामचंद्र जी। सारा जो विलेन वाला पार्ट है वो सब मेरे अंदर घुसा हुआ है। तो ही हैंडल्स मी ब्यूटिफुली। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो इसके लिए ठीक है, वो बीच में मेरे अंदर भी घुस गया था कि ऐसा होगा, ये होता ही है, ऐसे ही करते हैं पति लोग। तो ठीक है, फिर वो चीज मेरे आसपास होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे थॉट्स वैसे हो रहे थे, वो क्रिएशन मैं कर रही थी। लेकिन फिर वो मैं वो ज्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि सामने वाला उस मूड में नहीं था। वो तो देखते ही नहीं है कुछ भी, ही डजंट वॉच एनी सीरियल्स, ही इज नॉट इनटू इट एट ऑल। मैं फिर भी देखती थी, तो मेरे साथ कभी कभी देख लेते थे। बट अब तो हम लोग दोनों ही नहीं देखते सीरियल्स, तो बिल्कुल भी नहीं, ये वाले बॉलीवुड वाले एकदम भी नहीं।
तो यही आपको बता रहा। अच्छा, और कुछ आप लोगों को याद है कैसे आप लोग का जो धारणाएं बनती थी बचपन से बनी हुई है, जैसे कि पीपल के पेड़ पे भूत होता है या नहीं है ये? Yes. कभी पीपल के पेड़ के पास गए हो रात में? ये पीपल का पेड़ पे भूत इसलिए होता था क्योंकि जब आप पेड़ों के पास जाते हो रात के टाइम पे, तो वो ऑक्सीजन की जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसलिए जो बड़े थे उनको समझ ही नहीं आता था बच्चों को क्या बोलना है, कि ये तो उनकी तो मस्ती कभी बंद नहीं होगी गाँवों में, और जो छोटे शहर होते हैं वहां पे। तो दे यूज टू से दिस कि पीपल के पेड़ पे भूत, मतलब पेड़ों पे भूत रहते हैं ना, पीपल के पेड़ पेड़ों पे भूत रहते हैं। एंड वी विल नॉट गो देयर। वैसे वैसे आई विल टेल यू कि पीपल इज द ओनली ट्री विच गिव्स आउट ऑक्सीजन इन द नाइट ऑल्सो। तो ये Yes. तो ये तो ठीक है, आप जो अपना बिलीफ बन जाता है हम उसी पे चलते रहते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, वैसे झाड़ में नहीं उगते। तो ये सब आपकी सोच होती है, इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा बेचारा शुरू से ही सुन लेता है कि पैसे तो झाड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत करना पड़ता है कमाई करने के लिए। तो वो उसी में फंस जाता है, उसी चीज में वो घूमता रहता है गोल गोल, कि मुझे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, इट विल नॉट बी एन इजी टास्क। तो ये सब मत बोला करो अपने बच्चों को या अपने आसपास को, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वैसी दुनिया आप बना रहे हो। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं हम लोगों के पास में। एंड आप देखो अपने अपने अंदर में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या बिलीफ लेके हम चल रहे हैं। एंड उसके कारण जो ह्यूमैनिटी है वो फंसी हुई है। तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेल द रियल स्टोरी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रियल स्टोरी। The real story is that you are an unlimited being. The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. You have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life, because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it, and it will be the theory of your real life. तो ये अब आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बनानी है। लव यू जिंदगी टाइप बनानी है कि हमेशा आप जिंदगी से प्यार ही कर रहे हो, या फिर कभी खुशी कभी गम बनाना है आप लोगों को, कि हाँ आप खुश भी हो, फिर आपके अंदर गम आ गया, फिर खुशी आ गई, फिर गम आ गया। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कैसे बनानी है, मतलब मेरे ऊपर भी, हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ कैसे बनाते हैं। देखो लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव भी होगा, हमेशा नेगेटिव भी होगा। तो आपको पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए वो तो आपके ऊपर है ना, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। तो आपको अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिविटी पे बात करो, पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचो। जैसे हम क्या करते हैं, अब मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं जिनसे ना मैं बातें करती हूँ ना, मतलब फोन करके। तो जो भी मैजिक बुक में और में है, आई टॉक ओनली पॉजिटिव थिंग्स विद देम। बट जो मैजिक बुक पावर बुक में नहीं है, उनसे हम सब तरीके की बातें करते हैं। अब सब तरीके की बातें करेंगे तो ज्यादा गॉसिप ही होता है, बट कोई आनी जानी नहीं होता। वी टेल देम पूरा मेरे घर में ही ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। करना क्या है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो सामने वाला आके आपके घर का कुछ भी बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बट वी स्टिल टॉक। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वी जस्ट वांट टू टेक इट ऑफ आवर चेस्ट, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक। इट इज फाइन कि अगर आप अपने चेस्ट से निकालना चाहते हो, अपने दिल से निकालना चाहते हो बातें, आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसे ना एक दो ही रखो, और ऐसे रखो कि वो रिएक्ट नहीं करते हो आपकी बातों को, वो उसमें आग नहीं मतलब हवा नहीं लगाते हैं, वो चिंगारी जो आपकी भड़क रही है उस पे वो हवा नहीं लगा रहे। ऐसे लोगों से ही बात करो ये सारी बातें, क्योंकि होता है हम लोगों को चाहिए। सी आई एम नॉट टेलिंग कि आप हमेशा गुड गुड ही बात करो, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल। आई हैव सीन इट इन माई लाइफ, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये होने वाला नहीं है। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनसे जब मैं बात करूंगी, एक पर्टिकुलर टॉपिक है मेरे पास में जिसके बारे में ही मैं उनसे बात करती हूँ, एंड दे विल they will just listen to it. They will not tell me anything about that topic. वो जब मैं पूरा बोल देती हूँ वो दूसरी बात करना शुरू कर देते हैं। तो उनको पता है कि she just want to get it off, इसको बोल लेने दो, इसका खत्म हो जाएगा बोलकर, एंड देन वी टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स। तो ये भी है श्रद्धा जी, आप जब भी अंदर आते हो आपका ये, हाँ म्यूट कर लिया उन्होंने, फिर मैम अनम्यूट थोड़ा करो। इश्यू है। आप अपने आप को म्यूट कर लिया करो बस। इश्यू विश्यू नहीं होता है कुछ भी, बस आपको ध्यान रखने की बात होती है, कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए कि आप अंदर घुस रहे हो तो अपने आप को म्यूट कर लो।
तो आप अगर जितना आपने अमेजिंग लाइफ के बारे में बात Exactly. करोगे, उतना आप अमेजिंग लाइफ आपको मिलेगी। ठीक है? यस, इमेजिन एंड फील। Imagine you feel whatever you want, and those will be the pictures you receive back in your life. Give love as much as you can and feel as good as you can, and the force of love will surround you with people, circumstances, and events that you love. You can be whatever you want, you can do whatever you want, you can have whatever you want. तो ये वापस से आपको डू हैव बता रहा है कि आपको सब कुछ मिल सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको इमेजिन करना है, फील करना है कि जो वॉट एवर यू वॉन्ट एंड दोज विल बी द पिक्चर्स यू रिसीव बैक इन योर लाइफ। इसमें अभी कुछ भी और एक्सप्लेन करने का नहीं है, यही हम फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं। ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। Yes. व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट। हाँ, What do you love? What do you want? Let अब go of आपको anything. अब आपको वो बोल रहा है कि आप क्या प्यार करते हो, आप चाहते क्या हो, ये चीज सोचो। आप नहीं, क्या नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। again it is again telling you the same thing. What do you want? You want a healthy body, तो think about a healthy body. मुझे दर्द नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं सोचना है। You want an excellent relationship with your husband, think about the excellent relationship with your husband. ये मत सोचो कि मेरा पति मेरे से झगड़ा क्यों करता है, वो मेरी बातें क्यों नहीं सुनता। क्या चाहिए उसके बारे में ही सोचना है, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। यस, लेट गो ऑफ एनीथिंग। Let go of anything you don't love about your life story and just keep the things you love. If you hold on to negative things from your past, then you keep putting them into your story every time you remember them, and though they go back into the pictures of your life now. तो ये आपको एक और चीज बता रहा है, मालूम, हम लोगों की आदत होती है ना पास्ट में झांकने की। पास्ट में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी सास ने मेरे को ऐसा बोला था, मेरे पापा ने मुझे ऐसा, मैं पढ़ाई नहीं करनी थी, वॉट एवर, दे ऑल आर योर पास्ट। तो पास्ट के चीजों को आप अगर लाइफ में रखोगे, तो फिर से वैसी ही चीजें आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज उनको मत रखो अपने लाइफ में। व्हाट वी से कि बुक भी बोलेगी अभी आपको, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आपको जो चीज पसंद थी पास्ट से, उनके बारे में सोचो। टेक द गुड मेमोरीज आउट ऑफ द पास्ट एंड लीव द बैड एक्सपीरियंसेस देयर। डोंट थिंक अबाउट दोज बैड थिंग्स दैट हैपन टू यू। सबके साथ होता है कुछ ना कुछ बचपन में, जवानी में, यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप ना कोई ऐसा क्रश के बारे में सोच लो जिसको मतलब आप, यू एक्चुअली फॉलन फॉर समवन, बट आपने कभी उसको बोला नहीं, या आपने कभी या फिर कोई अफेयर हुआ आप लोगों का एंड वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। होता है ना, मैं नहीं बोल रही कि मुझे बताओ, बट यहाँ पे डिस्कस करो। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट थिंग, बट ऐसा भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा आप लोगों के साथ भी कि कोई आपको अच्छा लगा होगा। तो तो उनके बारे में सोचो एंड जस्ट थिंक अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट दैट टाइम, कि कैसे व्हाट यू लाइक्ड अबाउट दैट पर्सन, दैट यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। इस तरीके से सोचना है आप लोगों को, ये नहीं कि उसने आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं की, वो बहुत घमंडी इंसान था, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना नेगेटिव चीजें सोचते हैं पास्ट की। तो ये बुक आपको बोल रही है कि पॉजिटिव सोचो, बस दैट इज द ओनली थिंग द बुक वांट्स। बिकॉज आप एक बार गलती कर रहे हो, गला नेगेटिव सोच के, ठीक है, आपको नहीं पता था, आज तक आपको नहीं पता था, इसके लिए आप ये गलती कर रहे थे। अब अगर आप इस बुक के बाद भी गलती करते हो, ये कि आप वापस से पास्ट में जाके वो सारे गड्ढे खोद देते हो जो आपको भरना है अब, तो फिर वो आपका गलती नहीं है, गुनाह है। आप अपने प्रति वो गुनाह कमिट कर रहे हो, यू नो। आप अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, आप निकलना ही नहीं चाहते हो बाहर। तो डू दिस विथ योरसेल्फ। ये पास्ट की आप चीजों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। जब भी कोई पास्ट की चीज याद आती है, उसमें अच्छा ढूंढो। तो लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, लाइक वो था ना कि ब्रिंग, मैजिक बुक में चैप्टर आता है ना कि कोई पास्ट का वो लेकर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ढूंढो अपने लाइफ में। तो ये वही चीज आपको बता रहा है कि आपको कैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स उसका ला, उसमें से ढूंढ के आपको याद करके उसको, उसके साथ आगे बढ़ना। लेट गो ऑफ द थिंग्स। Let go of the things you don't love about your childhood and keep the things you love. Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life.
all the negative things of the past are done, finished. You are not the same person as you were then. So why keep putting them in your story if they make you feel bad? You don't have to dig negative things out of you from the past. Just don't put them in your story anymore. तो ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको Yes. डिग करके बाहर नहीं निकालना है। जैसे कि आप एम्प्टीनेस को बाहर नहीं निकाल सकते थे ना बॉटल से, वैसे आप अंदर से आप अपने डिग कर करके पास्ट की बैड मेमोरीज को बाहर नहीं निकालना है आप लोगों को। यू हैव टू जस्ट फिल इट अप विद गुड मेमोरीज। तो जब आप गुड मेमोरीज से फिल करोगे अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, तो अपने आप वो जो बैड है वो हट जाएगा ना वहां से। जब भी आपको अपने ऊपर काम करना रहता है, हम सबसे पहले पास्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि पास्ट में जो हमने गड्ढे खोद के रखे हैं, जब तक हम उसे नहीं भरेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है वर्क ऑन योरसेल्फ। तो जब हम पास्ट में जाके गड्ढे भरना शुरू करेंगे, तभी हम अपने प्रेजेंट पे बराबर बराबर पे आके फिर हम आगे रफ्तार से पहुंच पाएंगे। तो ये बार बार आपको बोल रही है कि जो आपको पसंद है आप उस पे ध्यान दो, जो आपको नहीं पसंद है आप उस पे ध्यान मत दो। तो कितना चीज होता है ना यहाँ पे। हम हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसके बारे में अच्छा ही सोचेगा, राइट और रॉन्ग। होता Yes. है या नहीं होता है? आप मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है ये कि अगर मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ, तो मैं कृष्ण भगवान की गुड क्वालिटीज को देखूंगी। लेकिन अगर आप रामचंद्र जी को मानते हो, तो आप कृष्ण भगवान में 4 फॉल्ट निकाल दोगे कि उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया। है या नहीं है ये? इज माई वॉइस Yes. क्लियर? Yes, yes, it is clear. Yes. Yes. हाँ। तो वैसा ही है कि हमको भी जाके पास्ट में अच्छी अच्छी चीजें ढूंढनी है, और हमें हमारे हिसाब से ढूंढनी है। इसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोले हमको, या लोगों ने क्या किया हमारा, या कैसे क्या हुआ। वी शुड नॉट हमारा हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिख रहा है, उसमें एक लड़की है, उसके पास में एक बुक है, एंड बुक से लाइट निकल रही है। तो what she's trying to tell is कि you should be like कि आपके जो बुक से आप कुछ भी ले रहे हो तो पावर लो। ये आपका पास्ट का बुक को रिप्रेजेंट कर रही है कि पास्ट का जो भी आप पास्ट की किताब खोलते हो अपने लाइफ की, तो उसमें से आपको पावर लेना चाहिए, प्यार लेना चाहिए। जो भी नेगेटिव है उसे वहां पे छोड़ देना चाहिए। लाइट शुड एंटर यू फ्रॉम द बुक। ओके। यस। अब यहाँ पे ना मैं और क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं आप। जब कुछ भी देख लो आप, जैसे रुदाली या अ, ऐसी मूवीज होती है ना जो एकदम रोने धोने की होती है। सदमा जैसी मूवी, सदमा सबने देखी है यहाँ पे? रुदाली, Yes. सदमा। मैंने नहीं देखी रुदाली अभी तक। आई हैव नॉट सीन इट। तो आई विल से कि उस टाइप की मूवी आप कितनी बार रिपीट देख लोगे? आप एक बार देखोगे आप बोलोगे। अब जैसे कश्मीर फाइल्स अभी आई है, तो वैसी मूवी मैं कितनी बार देख लूंगी? वंस इन माई लाइफ टाइम। उसके बाद में मुझे जस्ट पता है, स्टोरी पता है, एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि क्या हुआ था कश्मीर में उस समय, एंड आई एम डन विद इट, राइट। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे हेरा फेरी देखो, अगर आप मुझे बोलोगे अंगूर देखो, तो मैं उसे बार बार देख सकती हूँ, राइट और रॉन्ग। Yes. तो वैसे ही है कि जब आपको अपनी लाइफ का पास देखना भी है, तो उसमें अच्छी चीजें देखो ना, वो ही बार बार देखो ना। तो उसमें ज्यादा आपको मजा आएगा। और अगर आप खराब चीजें देख रहे हो, बार बार उसे देखोगे, तो कैसा होगा आपके साथ में वो आप समझ सकते हो। ओके। अमाइटी। Um, a mighty, eternal, and incomprehensible force pushes us all forward. But while all are so being pushed, many linger and look back. Unconsciously, they oppose this force. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि एक फोर्स होता है जो आपको आगे की तरफ धक्का देता है, हमेशा पुश पुश करता है इन सम वे और दी अदर। कभी कोई आपको उठाने आ जाता है, कभी कोई किसी इंसान के रूप में आपको धक्का दे देता है कि नहीं, तुमको आगे की तरफ बढ़ना है। कभी आपको ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल जाएंगे जो आपको पुश करेंगे आगे की तरफ। पीपल विल कम इन योर लाइफ आपके पास से आपको निकालने के लिए। सर्कमस्टांसेस आएंगे, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, आप कहीं मूव कर लोगे, लाइक इंडिया से आप बाहर चले जाओगे अपने आप को पास से निकालने के लिए। एवरीथिंग हैपेंस ओके विद एवरीवन। आई एम टेकिंग इट द वर्ल्ड एज एन एग्जांपल। बहुत कुछ होता है, जैसे जब हम लोग अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करते हैं ना, तो वी कम टू अंडरस्टैंड कि कितना कुछ होता है सबके साथ में। बट पीपल मूव ऑन एंड दे गेट अ पुश।
वो जो पुश उनको मिलता है वो कोई एक बहुत शक्तिशाली फोर्स होता है, जो कि फोर्स ऑफ लव होता है एक्चुअली, जो आपके अंदर से ही आता है, बट किसी न किसी का उसमें सहयोग रहता है, या आप मैजिक बडीज बोल लो, आपने जो भी बोल लो, तो इट हैपेंस, दे विल पुश यू फॉरवर्ड। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो पुश करके निकल जाते हैं, वो वहां खड़े नहीं रहेंगे आपको पीछे पकड़ने के लिए कि आप पीछे गिरो ही नहीं। वो एक पुश देंगे और आपको निकल जाएंगे। बट बहुत लोग इस पुश को नकार देते हैं, बहुत लोग अपने अंदर की आत्मा की आवाज को नकार देते हैं, बहुत लोग किसी की हेल्प जो उन्हें मिल रही होती है उसे नकार देते हैं। अनकॉन्शियसली दे डू इट, दे आर नॉट डूइंग इट जानबूझ करके, उनसे वो अनजाने में होता है कि दे अपोज दिस फोर्स, एंड दे स्टे वेयर दे आर थ्रू आउट देयर होल लाइफ, दे स्टे वेयर दे आर, एंड दैट इज द मेन ब्रेकडाउन ऑफ देयर लाइफ, दे नेवर मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। कभी सुना है ना कोई डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसके वाइफ नहीं रही, या किसी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके जॉब में उसे नुकसान हो गया। बहुत कुछ आप सुनते हो ना ऐसा चीज। ये यही होता है कि जब उन्हें फोर्स दिया गया था, या जब उनके अंदर का जो इनविजिबल फोर्स ऑफ लव था, इट डिडंट वर्क ऑन दीज पीपल एंड दे जस्ट एंडेड देयर लाइफ, इस सब रीजंस के कारण। ओके, यस, इफ यू कीप टेलिंग अ स्टोरी। If you keep telling a story of being a victim, then those pictures will play over and over again in your life. If you keep telling the story that you are not as smart as other people, or not as attractive as other people, or not as talented as other people, you will be right because they will become the pictures of your life. तो यही है, आपको कैसी स्टोरी, मतलब कौन सुनेगा। मैं पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आप लोगों को खाली अपने नेगेटिव दिन के बारे में बताती रहूंगी, तो मेरे को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। आप लोग आना बंद कर दोगे नेक्स्ट डे से कि अरे यहाँ पे तो बहुत नेगेटिव बातें होती है। वैसे ही अगर आप लोग भी सुबह आके मुझे खाली ये बताओगे शेयरिंग्स में कि कल मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं गिर गई, मेरा सामान चोरी, वॉट एवर, अगर आप लोग ये सब मुझे बताओगे तो मैं आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी कि अरे ऋतु के पास में तो कुछ अच्छा रहता ही नहीं है शेयर करने के लिए, किसी को मत ही बुलवाओ तो अच्छा है। राइट और रॉन्ग? वैसे ही अगर आप Yes. जब किसी अपने फ्रेंड को फोन करते हो एंड दे स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट थिंग्स, जैसे आई हैव अ फ्रेंड, उसका अभी रिसेंटली there have been many breakdowns in her life. So what she does is, like, when I call her, so she will start with the same story and she will tell it in such a slow pace that we really get frustrated. So what we have started doing is we have started avoiding calling her. So I know it's not good on for her, बिकॉज अगर हम ही बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मुझे मेरा भी तो टिपिंग पॉइंट देखना है ना, मैं कितना सुनूं, लाइक हाउ मच कैन आई लिसन टू इट, एंड इट्स नॉट गेटिंग, द थिंग्स आर नॉट गेटिंग एडेड टू इट, they are just remaining the same thing which she goes on telling again and again. तो ये था उसका हालत थोड़े दिन पहले तक। now she has also come out of it, she is talking normally again. तो ये चीज आप समझ लो कि आप अवॉइड करोगे। अगर आप अवॉइड करते हो किसी की सॉबिंग स्टोरी, तो अगर आप खुद बता रहे हो तो कौन आपको सुनेगा बार बार? आप मुझे बताओ। आप अगर दिन भर एक ही बात के लिए ग्रम्बल करते रहोगे, दिन भर एक ही चीज के लिए अपने फ्रेंड्स को फोन करते रहोगे, कोई नहीं सुनता है। Hardly one or two your best friend or your soul sister might listen to you, but they will also give you advices ki just stop thinking about this and come out of it. It will always be like this. If they are really your friends, they will tell you that please stop thinking about all these things and come out of it. तो sobbing story में किसी को interest नहीं होता है। And what if I tell you one sobbing story, you will tell me 10 sobbing stories back, क्योंकि जो मैं आपको दूंगी आप वही तो मुझे वापस दोगे ना। अब अगर मुझे 10 स्टोरी मिल रही है एक के बदले में, तो वाई शुड आई गिव इट? बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट ना। आप एक अपना दुख दर्द बता रहे हो तो आपको लोग 10 दुख दर्द अपना बता देंगे। हाँ या ना? Yes. वैसे ही है बस, व्हेन यू फिल योर लाइफ विथ लव। When you fill your life with love, you will find that guilt, resentment, and any negative feelings will leave you. And then you will start telling the greatest story ever told, and the force of love will light up your life with the pictures of the real story of your amazing life. Love is the greatest power on earth, it conquers all things. Peace जब आप, Pilgrim, यस यस सॉरी, मैं बीच में ही बोलना शुरू कर। Peace बॉर्न मिल, Pilgrim, born Mildred Lissette Norman, 1980 to 1981, peace activist. तो इन्होंने बोला है कि लव इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ, इट कॉन्कर्स ऑल थिंग। तो प्यार से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं धरती पे।
तो ये ट्रू ही है। आप भी देख लो कि जब प्यार होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है हमारे साथ में। और इसको ये हर चीज काबू में कर सकता है, प्यार जो है वो हर चीज काबू में कर सकता है। और सब कुछ कर सकता है प्यार। तो प्यार से आप जीत सकते हो लोगों को, आप वॉर से नहीं जीत सकते, ये तो हम सुनते ही हैं। तो आप जब अपनी जिंदगी को प्यार से भर दोगे तो आपके अंदर से वो गिल्ट, रिसेंटमेंट, सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, बोर्डम, क्रिटिसिज्म, सब हट जाएगा। एंड देन यू विल स्टार्ट टेलिंग द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। तो आपकी जो स्टोरी होगी वो मस्त हो जाएगी, एकदम जिंगालाला हो जाएगी, आपके पास भी इतना अच्छा होगा बताने के लिए कि जब आप किसी को भी बताओगे वो खुशी खुशी आपकी स्टोरी सुनेगा, क्योंकि दे विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। Wow, she has done so much. Wow, she has achieved so much. Wow, she has, given love to everyone. So people will listen to you. So we will just go through the PowerPoints फटाफट। Actually, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ आज, but I am running late। चैप्टर अभी तक तो मेरा पहुंच जाना चाहिए दूसरी जगह। बहुत ज्यादा बॉलीवुड पर डिस्कशन कर लिया मेरे को लगता है। यस, पॉइंट्स ऑफ Point पावर। of power. Life presents everything to you for you to choose what you love. If someone has something you want, be as excited as though you have it. If you feel love for it, you are bringing the same thing to you. When you see the things you want, you are on the same frequency as those things. Life's catalog contains things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Instead, say yes when you see something you love. The law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. The law of attraction is the law of you. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. जस्ट When एक people मिनट see ऋतु जी, and यहाँ पे यू हैव टू डू वन असाइनमेंट टुडे कि गिव जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म एंड यू गिव इट टू योरसेल्फ। तो अगर आप किसी को जज कर रहे हो, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, तो वो आपके पास घूम के आता है। तो अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो अप्रिशिएशन भी आपके पास घूम के आता है। तो आज क्या करना है आप लोगों को, किसी 3 लोगों से आपको ब्लेसिंग लेनी है। वो 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा, आप किसी से ब्लेसिंग जिससे लेने जाते हो, किसी को रुपया दिए वो भी ब्लेस कर देगा आपको, अपने बड़ों के पैर छूओगे वो भी ब्लेसिंग देंगे आपको। तो यू हैव टू गिव, किसी 3 लोगों से आपको ब्लेसिंग देनी है, और किसी 3 लोग को आपको दिल से अप्रिशिएट करना है आज। आपको बोलना है, किसी मेड को बोल दो, अपने बच्चे को बोल दो, अपने हस्बैंड की तारीफ कर दो, बस किसी 3 की तो आपको आज तारीफ करनी है, और किसी 3 से आपको ब्लेसिंग्स लेनी है आज। तो ये करके देखो कैसा एक्सपीरियंस होता है रात तक में। या तो वर्ड्स में लिख के पोस्ट कर देना, नहीं तो कल सुबह बता देना कि हाउ यू फेल्ट व्हेन समवन ब्लेस्ड यू, एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू अप्रिशिएटेड समवन। ओके, यस, व्हेन पीपल By सी अ लैक। default, by हाँ, default, this yesterday I did it. I यस्टरडे। complimented five people yesterday. And सबसे best was on a traffic signal वो होते हैं ना transgender. One lady, that person was so beautiful dressed. मैंने window खोला, I complimented her that you are looking so beautiful, and she smiled and gave me blessings. And जिसमें I didn't have change, I didn't give her, then she gave me blessings. कोई बात नहीं, तुम next day दे देना. But giving her compliment made her smile so, and she was actually looking very beautiful. मुझसे रहा नहीं गया, मैं ड्राइव पर थी, मैंने विंडो खोला, I complimented her. दैट ओनली, मैंने वो चीज इतना अच्छा लगा उसको कि उसने मुझसे पैसे मांगे ही नहीं, उसने बस ये बोला कोई बात नहीं आज नहीं है तो तुम दूसरे दिन दे देना। एंड बाय डिफॉल्ट हाँ, आई ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड यस्टरडे 4-5 पीपल। सो गुड ना, आप आपने कॉम्प्लीमेंट तो करके कल की आपने समझ लिया। अब आज आप किसी से आशीर्वाद लेने की कोशिश करो, यू ट्राई यस, टू गेट लाइक ब्लेसिंग लेने की कोशिश करो। किससे कैसे लोगे वो आप देखो। तो यस, व्हेन पीपल, when people see a lack of anything, it's simply a lack of love. You are good enough now. If you have done something that wasn't right, your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. It's your beliefs, true or untrue, that form your world. Your imagination is more real than the world you see because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. Whatever story you tell, whether good or bad, will be the story of your life. So start telling the story of your amazing life, and the law of attraction must make sure you receive it.
हाँ, तो second assignment for the day is that you have to write these PowerPoints. I don't know if you people are writing it or not, but अगर आप लिखोगे तो आप ही का फायदा है। तो मैं अब ये इतना 10 जन को मैं रोज क्या पूछूं कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू राइट देम डाउन। नाउ कीज टू पावर। तो यहाँ पे ना अब वी विल स्टार्ट कि किस पावर की, जो ये जो हमारा लव वाला पावर है, उसकी चाबियां क्या क्या है और हमको उन चाबियों को कैसे यूज करना है। तो चाबी तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देयर आर 3 कीज यू कैन सी। ओके, वन इज ब्राइट, द लास्ट वन इज वेरी हल्का कलर का, लेकिन देयर आर 3 कीज टू पावर, इसलिए यहाँ पे ये 3 कीज बनी हुई है। पावर है यहाँ पे आपका, ये पावर का गोला है, जो आप लव बोल लो, सन बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, बट दिस इज एक्चुअली पावर। तो इसको खोलने की चाबियां यहाँ बनी हुई है, एंड यहाँ पे हार्ट शेप बना हुआ है चाबी के ऊपर। एवरीवन कैन सी दैट ना, लास्ट में हार्ट शेप है। तो यही है कि वो सब दिल से खुलता है, जो भी ये हो रहा है ना, सब दिल से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड है सब कुछ। तो बस यही आपको बोल रहा है ये पिक्चर, और कुछ नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। यस, योर मोस्ट। Your your most precious valued possessions and your greatest power are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. You will receive abundance for your giving. तो N. आप, Clement Stone, हाँ, 1902 to 2002, author and businessman. तो ये तो बहुत रिसेंट वाले ऑथर है, अभी तक थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपके जो भी बहुत कीमती पोजेशंस है ना, एंड योर ग्रेटेस्ट पावर्स आर इनविजिबल एंड इनटेंजिबल। ना आप उसे देख सकते हो और ना आप उसका माप लगा सकते हो, उसे नाप सकते हो, लेकिन वो आपसे कोई ले नहीं सकता है। यू एंड यू अलोन कैन गिव देम। आप ही उसे दे सकते हो, आप ही उसे बांट सकते हो, एंड यू विल रिसीव अबेंडेंस फॉर योर गिविंग। तो आप बताओ मुझे, यहाँ से आपके पास कोई पोजेशन है जो आप, you know they are the most valuable thing for you? What do you think is most valuable for you, Ritu ji? My education, my knowledge. Yes, very nice. And और बाकी लोग, किसी को बोलना है कुछ, कि आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी जो वैल्यूड पोसेशंस है वो क्या है? Relationships. Yes, even that is there. सी, अभी कोई नहीं बोलेगा कि मेरा घर मेरे लिए बहुत वैल्यूड पोजीशन है, मेरा मेरा ये बैग मेरे लिए बहुत वैल्यूड पोजीशन है, मेरा जूते चप्पल, मेरी ज्वेलरी, मेरा घड़ी। किसी को ये सब याद नहीं आएंगे। जो भी मटेरियल गुड्स है, द पॉइंट इज कि जो भी मटेरियल थिंग्स आपके पास आपकी अलमारी में है, आप उसे अपने वैल्यूड पोजेशन में नहीं लाओगे। सबसे बड़ा जो आपका वैल्यूड पोजेशन होता है वो होता है आपका लाइफ, आपका हेल्थ। बिकॉज यू नो दैट इज द फ्री गिफ्ट विच हैज बीन गिवन टू यू बाय नेचर योर। मतलब वो तो आपको ऐसे ही दे, मतलब भगवान ने आपको लाइफ दी है, तो वो सबसे बड़ी एक पोजेशन है जो आपके पास है। उसके बाद में आपके रिलेशनशिप, आपकी फीलिंग्स, आपके फैमिली, आपके थॉट्स, आपका एजुकेशन, ये सारे चीजें जो है वो आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। आपको से वो कोई नहीं ले सकता है। आपके रिलेशनशिप आपसे कोई नहीं ले सकता। आपके माँ बाप आपके रिलेशनशिप में है, वो आपके माँ बाप ही रहेंगे। नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, बट यू अलोन कैन गिव इट टू देम, लाइक गिव देम, लाइक आप उसको मतलब प्यार दे सकते हो उनसे, मतलब लाइक यू नो यू आर शेयरिंग देम विथ योर ब्रदर्स और सिबलिंग्स और कजन्स और अंकल और आंट्स, एज डिफरेंट रिलेशनशिप। बहुत बड़ा सोच है। नॉलेज ले लो, एग्जाम्पल में नॉलेज को क्या करते हो, आप ही बांटते हो। अपना नॉलेज आपके पास है, वो आपके पास पड़ा है लॉक एंड की में। आपकी इच्छा हुई तो आपने बांटी, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं बांटे। जैसे अब ये पावर सेशन मुझे शायद अच्छा लगता है, मुझे समझ में आ गया है, तो मैं इसे बैठ के यहाँ पे आप लोगों को बांट रही हूँ। राइट और रॉन्ग? Yes. जब मैं दे रही हूँ आप लोगों को, तो मुझे अबेंडेंस तो मिलेगी ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। इट विल कम बैक टू मी वॉट एवर आई एम शेयरिंग। तो यही चीज वो आपको बता रहा है कि आपके जो भी मोस्ट प्रीशियस वैल्यूड पोजेशन है, दे आर इनविजिबल, दे आर इनटेंजिबल। वो ना आप माप सकते हो, प्यार को आप देख नहीं सकते, आप माप नहीं सकते, लेकिन दे आर देयर एंड दे विल ऑलवेज कम बैक टू यू इफ यू गिव देम। दे विल ऑलवेज कम बैक टू यू। और बढ़ता है, नॉलेज बांटने से तो बढ़ता है, ये तो हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो बस यही Yes. है। यस, द कीज टू पावर आर द, The keys to power are the most powerful ways to harness the force of love and receive the life you are meant to live. They are so simple and easy, any child can follow them. Each key will unlock the immense power within you.
तो ये अभी आपको सबसे पहले की ऑफ लव कराएगा। द की ऑफ लव यहाँ पे की बना दिया है। एंड कीज ऑफ पावर आर वेरी पावरफुल वेज। आपको वो बताएगा कि कैसे आपको हार्नेस करना है अपने अपने पावर्स को जो आपके पास है, जिससे कि आप अपने आप को हमेशा प्यार से भर सकते हो और आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ चीजें। ये बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप एक बच्चा भी इसे फॉलो कर सकता है। तो हम लोग तो बहुत मेच्योर पर्सन है, हम लोग को तो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। तो एक्चुअली पता है क्या है, ये जो बोल रहा है कि दे आर सो सिंपल एंड इजी कि कोई भी चाइल्ड इसे फॉलो कर सकता है इजिली। लेकिन फॉर अस पीपल हु आर सिटिंग लाइक वी आर मेच्योर इनफ, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो बिलीव्स है, वो रोकते हैं हमें इसको फॉलो करने से। बच्चे बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल हार्टेड होते हैं, इसलिए दे कैन फॉलो इट इजिली। बट हम लोगों को बहुत इशू हो जाते हैं, हम लोगों को समझना पड़ता है सब कुछ अगेन स्टार्टिंग में जाके। वो इनोसेंस हमारा खत्म हो चुका है कि हम कुछ भी बिलीव कर ले। तो हमारी बिलीव्स ऑलरेडी है ना, इसके लिए हमें थोड़ी मुश्किल होती है। ये बुक नहीं बोल रही, ये मैं बोल रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। जब मैंने इस बुक का पावर यूज करना शुरू किया या अनलॉक करना शुरू किया अपना पावर को, तो मेरे जो इतने बिलीव्स थे वो आड़ी आ जाते थे ना, उनको अनलॉक करने के टाइम पे। मेरा बिलीव कुछ बना हुआ है, मैं उसे कैसे हटा के दूसरा। जब मैंने यूट्रस के लिए आई ट्राइड अ लॉट कि ना जाएंगे ना जाएंगे, लेकिन मेरे बिलीव ऐसी थी और मेरे अंदर में ये थॉट था कि चला भी जाएगा तो क्या होगा यार, मेनोपॉज तो आने ही वाला है, लेट अस जस्ट लेट इट गो। बिकॉज आई फेल्ट दैट आई वुड बी मोर हैप्पी व्हेन इट इज नॉट देयर। अब बताओ, अगर मेरी मेरी फीलिंग्स ही ऐसी है, मेरे थॉट्स ही ऐसे हैं, तो वो यूट्रस रहेगा कैसे मेरे पास में? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे थॉट्स एंड मेरे फीलिंग्स ऐसे थे, मैं चाह के भी उसे चेंज नहीं कर पा रही थी। मुझे सारे तकनीक पता है, मुझे सारे कीज पता है कैसे को फॉलो करना है, मैजिक बुक पता है, सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है कि सब मेरे थॉट्स का खेला है। लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे थॉट्स को मैं चेंज कर ही नहीं पा रही हूँ, इतना कॉन्शियस एफर्ट ले रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे जाने दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू चेंज माई फीलिंग्स और थॉट्स फॉर इट। तो ये भी होता है कभी कभी, ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप गेन करोगे। यस, टू यूज लव। To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. However much you have loved in your life, double that feeling, multiply that feeling by 10 times, multiply it by 100 times, 1,000 times, and 1,000,000 times. Because that is the level of love you are capable of feeling. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. It is the very substance or nature of you, life and the universe, and you can love far more than you have ever loved before, and far more than you have imagined. लव यू 3000 रितु जी। सो दिस इज अ डायलॉग फ्रॉम मूवी, मार्वल यूनिवर्स की मूवी है, टोनी स्टार्क की है, आयरन मैन है उसमें। अगर आप लोग देखते हो एमसी यूनिवर्स को फॉलो करते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लव यू 3000 मीन्स। तो ये जो लव यू पार्ट होता है ना, आप बोलते रहो, सबको बोलते रहो, फ्री में बोलते रहो, मतलब लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। जितना बोलोगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपके जिंदगी में प्यार आएगा। फॉल इन लव विथ लाइफ, प्यार, जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी से शिकवे गिले करना बंद कर दो। सबकी जिंदगी होती है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, आप वो ही जी रहे होते हो जो आपने बनाया है। ऐसा आपने चॉइसेस की है ना लाइफ में, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और आप अपनी जिंदगी को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्या पढ़ते हुए आए हैं, वो फोटो देखा था ना जिसमें जिंदगी आपके पीछे चल रही थी। तो आप जिंदगी को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि तुमने मुझे ऐसा दिया, तुम्हारे कारण मेरा ऐसा हुआ, जिंदगी मेरी ऐसी चल रही है। आप चला रहे हो जिंदगी को। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस एंड ट्राई टू मल्टीप्लाई योर फीलिंग ऑफ लव। अगर आज आपको एक पप्पी देने का इच्छा हो रहा है राघव को मुझे, तो मुझे दो देनी चाहिए उसे। तो मुझे जब दो देने की इच्छा हो रही है, तो मुझे चार पांच देनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई इट। इफ यू वांट टू हग हिम, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि आई हग माई हस्बैंड, तो उतना जोर से करो, बस जितना मेरा कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा ही करो। दिस इज वॉट द बुक इज टेलिंग, कि कैसे आप दोगे, किस तरीके से आपकी फीलिंग को आप बढ़ाओगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आपका लवोमीटर। अगर अभी 10 पे है तो उसे 20 पे लेके आओ, 20 पे है तो उसे 40 पे लेके जाओ, बट दैट हैज टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम योर साइड। यस, व्हेन यू फॉल इन लव विथ लाइफ, ये बोल रहा है कि जिंदगी से प्यार करो ना, मतलब फॉल इन लव विथ लाइफ। आपको आपको किसी और से नहीं करना है, मतलब
ठीक है, सब अपनी-अपनी जगह पे है, आपकी जो आइडल्स है, आपके जो हस्बैंड या आपके बच्चे या आपके स्पाउसेस है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, वो सब अपनी जगह, आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉल इन लव विथ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू करो, एंड व्हेन यू फॉल इन लव विथ योर लाइफ, व्हाट विल हैपन? ये देखो, व्हेन यू फॉल इन लव विथ When योर you लाइफ। fall in love with life, every limitation disappears. You break the limitations on money, health, happiness, and the limits of joy in your relationships. When you fall in love with life, you have no resistance, and whatever you love appears in your life almost instantaneously. Your presence will be felt when you walk into a room, opportunities will pour into your life, and your slightest touch will dissolve negativity. You will feel better than you thought it was possible to feel. You will be filled with unlimited energy, excitement, and unquenchable zest for life. You will feel as light as a feather, like you are floating on air, and everything you love will just seem to fall at your feet. Fall in love with life, unleash the power within you, and you will become unlimited and invincible. तो ये क्या बोल रहा है आपको कि आपका जब आप ज़िंदगी से प्यार करना शुरू करोगे ना, तो आपकी हर लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसके बाद में सब कुछ जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। हम जनरली क्या करते हैं, हम कुछ दिन अपने आप से प्यार करते हैं, कुछ दिन हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसे कि जब हम कोई वेकेशन पे हैं, देन वी आर सडनली इन लव विथ आवर लाइफ। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन सारा प्यार अपनी ज़िंदगी के लिए उसी समय उमड़ता है, उसी समय सारे फ़ोटोज़ खींचेंगे, उसी समय एकदम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसी समय गेट अप, वी विल गेट रेडी एंड फोटोज़ के लिए। बेसिकली इट इज़ नॉट फॉर लव ऑफ लाइफ, इट इज़ लव फॉर फोटोज़ दैट वी डू ऑल दिस थिंग्स। तो वो बोल रहा है, बुक बोल रहा है कि हर दिन आपका वैसा होना चाहिए, हर दिन आप तैयार हो, हर दिन आप खुश रहो, हर दिन आप कलर लगाओ अपने लिप्स पे, लाइक लिपस्टिक लगाओ, मतलब इट इज लाइक यू शुड बी ऑलवेज इन लव विथ योर लाइफ, ऑलवेज। तो कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि आज मुझे प्यार नहीं है मेरे लाइफ से और कल मुझे प्यार था मेरे लाइफ से। जैसे आपका बर्थडे वाले दिन आपको बहुत ज्यादा प्यार आता है ना लाइफ के ऊपर में कि आप पैदा हुए थे इस दिन, ये स्पेशल है और ये और स्पेशल बनना चाहिए। या फिर आपके एनिवर्सरीज पे या अपने बच्चों के बर्थडे पे या अपने हस्बैंड के बर्थडे पे, you make them special. One day in your life is special and the rest of the days are not. ऐसा नहीं होना चाहिए. Every day should be special day. Every day. This is what the book is trying to tell you. And then what will happen is कि अगर आप हर दिन अपना मानते हो कि बहुत अच्छा है, बहुत special है, I am happy and it is full of love, then you will have that thing all the time in your life. You will have that opportunities will come in your life to make your days more special, and you will have lots and lots of क्या कैसे मतलब आप समझ समझ सकते हो, मतलब योर स्लाइटेस्ट टच विल डिसॉल्व नेगेटिविटी। मतलब आप किसी रूम में गए, वहां पे लोग खुश हो गए क्योंकि आप आए हो, बिकॉज पीपल नो दैट यू आर अ पॉजिटिव पर्सन एंड यू विल ब्रिंग पॉजिटिविटी। आपके अंदर में एक वो आप एक अल्केमिस्ट बन जाओगे कि जहाँ जाओगे वहाँ खुशियाँ खुशियाँ और प्यार प्यार ही बरसाते हुए जाओगे। होता है ना कि हम किसी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, आपका कोई कजन होगा या आपका कोई स्पाउस स्पाउस नहीं, कोई स्पाउस नहीं, मतलब कोई कजन है या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिससे आप बातें करना चाहते हो। तो जब वो आ जाता है, कोई शादी में आप गए हो, अचानक से वो आ गया, तो आपके आपके चेहरे पे लाइट आ जाती है कि अरे वाह ये आ गया, चलो अब मजा आएगा, अब इससे बात करेंगे, ये हंसी मजाक करेगा एंड वी विल बी हैप्पी। होता है या नहीं होता ये सब? Yes, yes. तो यही चीज वो बोल रहा है कि ऐसा बनना है हम लोगों को। तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। जब ऐसा होगा तो आप जितने बेहतर महसूस कर रहे थे उससे भी ज्यादा आप महसूस करोगे बेटर बेटर, एंड योर लाइफ विल बी फिल्ड विद अमेजिंग अनलिमिटेड एनर्जी एक्साइटमेंट, एंड यू विल हैव जिंदगी जीने की आपके अंदर में एक चाहत होगी जो जो आपको और अच्छा करने की प्रेरणा देगी, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन योर ऑन योर फीट। मतलब जो आपको चाहिए, जो आप सोचोगे, सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा और आप ना मतलब यू विल बी अनबीटेबल। तो आप जिस तरीके से आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ऐसा आप देखते हो ना आपके आसपास में कोई ऐसा आपका कोई कजन है जो बहुत ऊपर की तरफ उठ गया है, या फिर आप जो ये हीरो हीरोइंस को देखते हो जो बहुत आगे निकल गए हैं, कहाँ से शुरू किए थे, मतलब 4 हीरो एक साथ लॉन्च होते हैं लेकिन उसमें से 2 ही आगे जा पाते हैं, 2
फ्लॉप हो जाते हैं, होता है या नहीं होता है? तो यही सब चीज के कारण होता है। यही सब चीज, अब वी कैन नॉट गो एंड डिस्कस इन दैट कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया था, बिकॉज वी डोंट नो ऑल्सो। लेकिन यही सब चीज के कारण होता है कि उन किसी में था और किसी में नहीं था। जिंदगी जीने का तरीका किसी को आता था, किसी को नहीं आता था। जिसे आता था वो आगे बढ़ गया, जिसे नहीं आता था वो पीछे रह गया, वो अपने पापा के या पहले के उसके पैसे पे चल रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स हैपेंस, ओके। या फिर वो डेविएट हो गया, उसमें उसको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिला, उसने कुछ और खोज लिया और आगे बढ़ गया। तो बहुत कुछ होता है। अब राहुल गांधी के पास में सब कुछ है, लेकिन वो कर नहीं पाता है कुछ भी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे उसे कैसे करना है, उसे जिंदगी कैसे जीनी है। इसके लिए ही इज अ फेलियर। व्हाट आई विल कॉल हिम अ फेलियर, आई कांट हेल्प इट। अगर किसी को लगता है कि उसमें दम है तो ठीक है, इट इज योर विश। ओके, यस, इवन आफ्टर। This I read. Acha, no, no. Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole sky. Hafiz, 1315 to 1390, Sufi poet. तो ये एक सूफी पोएट है। इन्होंने इतनी सुंदर लाइनें बोली है कि इतने सालों भी नहीं, इतने युगों युगों के बाद भी सन ने कभी नहीं बोला है धरती को, सूरज ने कभी नहीं बोला धरती को कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम मेरी कर्जदार हो। लेकिन धरती तो है कर्जदार सूर्य की, क्योंकि धरती पे जो भी होता है, धरती का अस्तित्व ही सन के कारण है। अगर सूरज नहीं होता तो धरती नहीं होती, धरती पे जिंदगी नहीं होती, हम आप कोई नहीं होता धरती पर, अगर सूर्य नहीं होता तो। लेकिन कभी आपने देखा कि सन उनसे मांग रहा है कुछ, कि धरती को कुछ देना पड़ रहा है रिटर्न में, सूर्य से रोशनी लेने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है उन्हें। धरती इज धरती, वो कुछ नहीं देती सूर्य को, सिर्फ लेती है। तो कभी कभी हमें ऐसा भी बनना पड़ता है, इन सम वेयर वी जस्ट हैव टू कीप ऑन गिविंग 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 गिविंग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ टेकिंग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि हमको कुछ मिलेगा। ऐसा भी होता है कहीं पर। अपने अपने लाइफ में झांक के देखो, आपको कहीं कहीं लगता होगा कि इसमें तो मैं सिर्फ देती हूँ, यहाँ तो मैंने ही दिया, मैंने ही दिया, इसने मेरा क्या किया, इसने मुझे क्या दिया। इट्स ओके, जस्ट लर्न टू गिव। बिकॉज सूर्य की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो सिर्फ लेता है, और धरती की पूजा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि अ, वो सिर्फ देता है। सूर्य देता है एंड धरती लेती है, इसके लिए हो रहा है। अब धरती रिटर्न में सूर्य को नहीं देती है, लेकिन मनुष्य को कितना कुछ देती है। तो कहीं तो आप दे रहे हो ना, तो आपकी पूजा होगी। अगर आप कहीं से ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप दोगे ना। वॉट एवर यू आर टेकिंग यू हैव टू गिव बैक ना। यू विल गिव बैक बाय डिफॉल्ट। मे बी आप सूर्य को नहीं दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं तो दोगे। तो जो जहाँ पे अगर आप दे रहे हो, तो अगेन जब धरती मनुष्य को देती है तो मनुष्य धरती को क्या देता है इन रिटर्न? आप पेड़ों का एग्जाम्पल ले लो। धरती में पेड़ क्या नहीं देता है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य पेड़ को क्या देता है? इनफैक्ट काट पीट के जंगल खत्म करके वो बिल्डिंग्स बना रहा है बैठ के वहां पर। एंड उसे पता नहीं कि पेड़ कितना यूजफुल है। पता सब है, बच्चे बच्चे को पता होता है। बायो में सॉइल बायोलॉजी में पढ़ा देते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी में पढ़ा देते हैं कि सॉइल इरोजन रुकने में भी यही हेल्प करता है, अर्थक्वेक से बचाने में भी पेड़ ही हेल्प करता है, बारिश लाने में भी पेड़ ही हेल्प करता है। सब कुछ पता होता है इंसान को, क्योंकि बचपन में ही हमारे को माथे में भर के बिलीव बना के भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही, अच्छा ये वाला इतना पेड़ काट दो, यहाँ पे एक बिल्डिंग बन जाएगी। आराम से पेड़ काट के एक बिल्डिंग बना देते हैं। और पेड़ का तो हमें पता है सारा कितना सब कुछ वो करता है। लाइक उसकी टहनियाँ, उसके सब ब्रांचेस होने दो, कुछ भी होने दो, सब यूजफुल होते हैं। फल फूल तो देता ही है आपको, उसके साथ में उसी के ब्रांच को आप बना के फर्नीचर तक बना लेते हो अपने घर के। तो ये ही चीज है। पेपर भी मिलता है आपको पेड़ से। तो अगर आप दे रहे हो किसी को तो भी आप पूजे जाओगे, अगर आप ले रहे हो तो भी आप पूजे जाओगे। बट करना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप देखो इस तरीके के प्यार में क्या होता है, इट लाइट्स द होल स्काई। अगर आपका किसी के साथ इस तरीके का रिलेशनशिप है या इस तरीके का प्यार आप कर रहे हो, तो इट विल गिव यू बैक द बेनिफिट्स, इट विल लाइट अप द होल वर्ल्ड, इट विल लाइट अप द होल स्काई। तो if you are in that kind of love also, it is fine, but be in love, be in love। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ देना पड़ता है, कहीं कहीं पे आप सिर्फ लेते हो। तो all the things or every, it is all good, but it should be love, it should not be like it has to be unconditional love, like वैसे ही ये बुक आपको समझाना चाहती है। Okay, yes, how do you fall in love with life?
So how do you fall in love with life? The same way you fall in love with another person, you adore everything about them. You fall in love with another person by seeing only love, hearing only love, speaking only love, and by feeling love with all your heart. And that is exactly how you use the ultimate power of love to fall in love with life. तो यही आपको बोल रहा है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई देती है ना। वो तो जब आप कोर्टशिप पीरियड ही ले लो अपना। आप मैं नहीं बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा पास्ट में जाओ, आपके क्रश के बारे में सोचो या कोई अफेयर हुआ था तो उसके बारे में सोचो ना। दैट इज वेरी फार फेच्ड आइडिया। तो हम बहुत मेच्योर पर्सन है, वी आर सिटिंग हियर, तो आप अपना कोर्टशिप पीरियड ले लो। जब आपके हस्बैंड के साथ आपका कोर्टशिप चल रहा था या आपके स्पाउस के साथ चल रहा था तो आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही दिखती थी, राइट? आपको सिर्फ अच्छा 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 दिखता था। तो यू अडोर एवरीथिंग, उस समय आपको सब अच्छा दिखता था एंड यू फॉल फॉर दैट पर्सन एंड यू स्टार्ट लविंग दैट पर्सन। तो फिर वो तो बात का बात है कि शादी के बाद आपके थोड़े से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आपको सब कुछ खराब लगने लग जाता है, वो अलग, एक अलग किस्सा है। पर जब आप उस समय सिर्फ प्यार देखते हो और आपका दिल सिर्फ प्यार देता है, आपका यू स्पीक ओनली लव, यू टॉक, यू आर हियरिंग ओनली लव, तो जिंदगी के साथ भी आपको वही चीज करना है। हर चीज आपको लव में लेना है, हर चीज में लव देखना है, हर चीज आपको बोलना लव के भाषा में है। सब कुछ आपको वैसे ही करना है एंड देन यू विल रियलाइज द अल्टीमेट पावर ऑफ लव। यस, वॉट एवर यू आर डूइंग। Whatever you are doing, wherever you are in your day, look for the things you love. You can look for technology and invention you love. Look for buildings you love, cars and roads you love, cafes and restaurants you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the intention of finding as many things as you can that you love. Look for things you love about other people. Look for everything you love in nature: birds, trees, flowers, perfumes, and the color of nature. See what you love, hear what you love, speak about what you love. मैं आपको आज ही बोल देती हूँ, वी विल स्टॉप हियर राइट नाउ, लेकिन मैं आप लोगों को बोल देती हूँ ये कल भी आपको सिर्फ ये लव ही लव बताएगा कि आपको क्या क्या ढूंढना है। इसके लिए आज मैं फिर से बोल रही हूँ, कल भी मैंने पोस्ट किया था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन एंड आई सॉ कि क्या आने वाला है। तो यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू लव इन योर लाइफ। इसमें देखो कितना डिटेल में बोला है। अगर मैं आपको आज पूछूं कि रितु तुम्हारी फेवरेट बिल्डिंग कौन सी है, कैन यू टेल मी? No. You should know, being living in a Calcutta, it could be Victoria Memorial, it could be the library, it could be the Tata का वो जो टी सेंटर का जो बिल्डिंग आता है, एनी बिल्डिंग। मतलब यू शुड नो व्हाट बिल्डिंग, बिरला प्लेनेटेरियम, इतनी सारी बिल्डिंग है वहां पे जो बहुत सुंदर बनी हुई है। तो यू शुड नो द कार्स यू लव, यू शुड नो। अच्छा ठीक है, कार्स आप नहीं चलाते, चलो छोड़ दो कि कार्स के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन रोड्स यू लव, कैलकाटा के रोड्स। आपको जहाँ पसंद है, कौन सा रोड पसंद है, रेड रोड पे गाड़ी चलानी पसंद है या फिर पार्क स्ट्रीट में पैदल चलना पसंद है क्रिसमस के टाइम पे, यू शुड नो द केफेज एंड रेस्टोरेंट्स दैट यू लव। आई थिंक जनरली केफेज एंड रेस्टोरेंट सबको पता होता है कौन सा होता है, व्हाट यू लव। स्टोर्स यू लव, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कौन सा स्टोर्स आपको वाइब्स देता है अच्छा वाला। अगर कैलकाटा का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि काफी लोग यहाँ पे कैलकाटा से, सी आई गो टू क्वेस्ट मॉल व्हेन आई एम इन कैलकाटा एंड सबसे पहले मैं बर्बरी के शॉप में जाती हूँ क्वेस्ट मॉल में, मुझे कुछ लेना हो या नहीं लेना हो। आई लव दोज हेवर्ड्स चेक्स, मुझे बहुत पसंद है वो। मेरे पास उसका सब कुछ मिलेगा आपको, स्कार्फ है, मफलर है, पर्स है, बैग है, चप्पल तक है मेरे पास बर्बरी की, बिकॉज आई लव दोज चेक्स। तो मैं वहां पे सिर्फ एनएसपी करने जाती हूँ, मुझे वहां कुछ खरीदना नहीं होता है। आई डोंट बाय दीज बिग ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया एक्सेप्ट लुई विटॉन, आई डोंट बाय। तो वो मैं वहां जाऊंगी और मैं उस दुकान में जाके मैं वहां पे देखूंगी सब कुछ एंड मैं वापस बाहर आ जाऊंगी। सब उससे थोड़ा सा बात करके, जो सेल्स पर्सन होता है उससे थोड़ा सा ज्ञान लेकर, उससे थोड़ा ज्ञान देकर आई विल कम आउट। तो ये होता है लव। जब व्हेन यू लव समथिंग, you get attracted to it and you find it and you go towards it। तो ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पसंद है।
बिल्डिंग्स में आपको लिस्ट होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे जाके ये बिल्डिंग्स देखना। बिल्डिंग्स की जो एस्थेटिक होती है वो कितनी सुंदर होती है, कोई कोई बिल्डिंग कितना सुंदर होता है। आप ताजमहल को देखने लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अगर आपको ताजमहल जैसा बिल्डिंग पसंद है तो यू शुड नो दैट यस यू लव दैट काइंड ऑफ बिल्डिंग। अगर आपको ट्विन टावर्स पसंद है मलेशिया के, तो यू शुड नो दैट यू लव दैट बिल्डिंग। अगर आपको बुर्ज खलीफा का डिजाइन पसंद है तो मतलब देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स, लोटस टेम्पल है, तो कितना सब कुछ होता है दुनिया में, पता होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे आपको अपनी लिस्ट बना लेनी चाहिए। पीपल यू लव, इवन यू शुड नो व्हाट पीपल यू लव। सी मेरे एक्टर्स एक्टर्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया अब तक में कि हु आई लव, लाइक इट्स अमिताभ बच्चन, देन इट इज सलमान खान, एंड उसके बाद में बहुत भी है, अनिल कपूर इज ऑल्सो देयर, आई लव हिम, आई लव अक्षय कुमार ऑल्सो। तो देयर आर सर्टेन एक्टर्स हु आई लाइक। बट अगर आप मुझे एक्ट्रेसेस के बारे में पूछोगे, किसी को अभी तक नहीं पता कि मेरी कौन से फेवरेट एक्ट्रेस है। So I love Sonali Bendre. I know I love Sonali Bendre. I like the way she dresses up. I like the way she, उसकी जो acting skills है, it's not that high. लेकिन the way she blushes, the way she portrays herself in the movies, I like her style. I like her uh, beauty. तो वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद में कोई भी हीरोइन चलती है मेरे को। अभी के रिसेंट टाइम्स में अगर आप मेरे को बोलोगे तो आई लाइक दिस गर्ल, अमृता सिंह की डॉटर का क्या नाम है, आई फॉरगॉट हर नेम। सारा अली खान। हाँ, Zara. आई लाइक हर, लाइक आई लाइक वॉचिंग हर, मतलब मुझे अच्छी लगती है वो देखना। तो ठीक है, अगर वो उसका कोई गाना रिलीज होता है तो आई पुट एन एफर्ट कि मैं जाके उसके गाने को देख लूं। तो ऐसा है कि आई लाइक हर। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या आपको देखने से आपको हैप्पीनेस मिलता है, या यू फील लाइक फ्रॉम इनसाइड यू वांट टू वॉच। तो इस तरीके के लोगों का लिस्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं आपका बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, परफ्यूम्स एंड द कलर्स ऑफ नेचर में आपको क्या पसंद है, तो आपके मुंह से टकाटक निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचने बैठ जाओ अभी जाकर कि मुझे पिकॉक पसंद है, मुझे बैनियन ट्री पसंद है, मुझे रोजेस पसंद है, मुझे पॉइजन सिटी का पॉइजन परफ्यूम पसंद है, मुझे रेड कलर पसंद है। यू शुड नो योर फेवरेट थिंग्स, विच आई नो यू ऑल हैव डन पावर बुक पहले भी। ऋतु, आपने किया है ना? यस। बट आपने अभी तक भी नहीं, आपको बिल्डिंग नहीं पता आपकी फेवरेट कौन सी है। इसमें तो क्लियरली लिस्ट दिया हुआ है, क्लियरली। अगर आपको कोई स्टोर में आप चल रहे हो, कोई स्ट्रीट पे आप चल रहे हो, कोई स्टोर आता है, आपको मालूम है कि ये स्टोर आपका फेवरेट है, यू शुड गो देयर इनसाइड, यू शुड हैव अ लुक, यू शुड ट्राई टू लोकेट योर फेवरेट थिंग्स एंड यू शुड कम आउट। इस जरूरी नहीं है कि आप खरीदो। मैं तो बहुत विंडो शॉपिंग करती हूँ। मैं तो यहाँ पे भी विंडो शॉपिंग करने जाती हूँ बैंगलोर में, यूबी सिटी पे। यूबी सिटी में आई गो एंड आई स्ट्रेट अवे गो टू बर्बरी का स्टोर। उसके ठीक ऑपोजिट में एलवी का स्टोर है, फिर उसमें घुस जाती हूँ। खरीदूं या नहीं खरीदूं, आई वॉन्ट टू डू दैट नैन सुख प्राप्ति। मुझे अच्छा लगता है एनएसपी करना, मैं करती हूँ। एंड आई फील गुड। उस दिन मेरे को बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है अंदर से। आई फील वाओ, आई हैव सीन समथिंग ग्रेट एंड आई कम आउट। तो ये चीज होना चाहिए। मैं बाटा में भी घुस जाती हूँ कलकत्ता में कभी कभी, बिकॉज आई लव दैट बाटा का वाइब्स। मैंने पूरी अपनी स्कूल लाइफ बाटा के शूज पहन के निकाले हैं। तो हाउ कैन आई नॉट फॉल इन लव विद बाटा का शूज? मेरा बेटा तो नहीं पहनता है बाटा। मैं उसे स्टार्टिंग में लेके जाती थी, बाटा बोलता है क्या है ये, मैं नहीं पहनूंगा, मुझे नाइकी चाहिए। तो ही इज इन लव विद नाइकी। मेरे स्पोर्ट्स शू हमेशा नाइकी होते हैं, मैं और कोई स्पोर्ट्स शू नहीं पहनती हूँ। आई वेयर ओनली नाइकी। तो इट इज लाइक दैट, यू शुड नो व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू लव, एंड देन you should stay with them. You should be glad that you have a list, and you should revisit that list. You should update that list, because 3-4 महीने में तो हम भी चेंज हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हमें कुछ नया मिल जाता है, कोई नई मूवी आ जाती है हमारे लिस्ट में, कोई नया सॉन्ग हम डिस्कवर कर लेते हैं। तो फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट भी चेंज होनी चाहिए, मूवी की भी लिस्ट चेंज होनी चाहिए। मैं इतना बोल रही हूँ आप लोगों को, मैंने ही नहीं किया अभी तक अपडेट अपने लिस्ट को, लेकिन होना ऐसे चाहिए। दिस शुड वर्क, because see when we do all these things ना, we stay in positivity। इतना गॉसिप करने से अच्छा है, घर में इधर उधर माथा लगाने से अच्छा है कि आप ये सारे काम कर लो, राइट? So now let us join our hands and do our gratitude to whomever so we want. Thank you, thank you, thank you, Rituji, for beautiful reading. Thank you everyone for being here at this hour of the day and listening to me. Thank you, Renan, for another beautiful session.
You're most welcome. See, I will Thank tell you. ये 2 पेज तक जब तक लव चलेगा ना, ये 2 पेज तक खाली आप लोगों को यही बताने वाला है कि आपकी लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। सब कुछ वो बताएगा। अगर किसी के पास में, अगर सबके पास बुक है तो वेल एंड गुड, अपना बुक देखकर आप अपनी लिस्ट रेडी कर लो। कहीं पे एक ही जगह लिख लो कि मेरा फेवरेट ये, मेरा फेवरेट ये, मेरा फेवरेट ये। अगर नहीं है बुक तो कोई पेजेस शेयर कर लो। मेरे पेज तो बहुत अजीबो गरीब है, सब में पेंसिल से नोट्स लिखे हुए हैं मेरे पेजेस में। तो इफ एनीवन हैज बुक तो ये 3-4 पेज जो है वो शेयर कर दो ग्रुप में, तो आप उसे देखकर अपनी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, कौन करेगा? ऋतु, यू विल डू इट? I will do. हाँ जी, ऋतु जी आप कर लीजिएगा। तो कोई भी ये पेजेस शेयर कर दो, पावर पॉइंट्स प्लीज लिख लेना। 3 जनों को आपको ब्लेसिंग देना है, 3 जनों को आपको अप्रिशिएट, सॉरी 3 जनों से आपको ब्लेसिंग लेना है, और 3 जनों को आपको अप्रिशिएट करना है। एंड देन सी हाउ यू फील, दिस इज सो दैट यू कैन चेक योर फीलिंग्स। आप कॉन्शियसली एफर्ट लेके कर रहे हो, तो आपको फीलिंग्स आपकी चेक करनी है। कहीं कहीं पे आप अप्रिशिएट करोगे और आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, फाइन, इट इज काउंटेड एज 1-1। तो आपका दोनों में एक एक हो गया। जैसे ऋतु ने कल अप्रिशिएशन दिया, उसे ब्लेसिंग मिली, तो दैट इज ऑल्सो गुड, गुड इनफ। तो वैसा कुछ कर सकते हो तो वैसा देख लेना। इट इज ऑन यू व्हाट यू डू, हाउ यू डू, लेकिन प्लीज करके देखना। इफ यू डोंट डू these assignments, no, you will not get the full benefit of these lessons. They are made so that you can do. हमको तो आशमीन मैम इतना रगड़ती है, हम लोगों से तो इतना कुछ कराती है। उनका तो फिर वो फॉर्म्स भी होते हैं, उन फॉर्म्स को भी फिलअप करके उनको दो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो हम लोग तो इतना वैसे नहीं करा सकती मैं तो, बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक सेवी। लेकिन यू शुड डू दिस, यू पीपल शुड do the assignments, at least to be honest to yourself, to love yourself. Okay, anything else anyone wants to ask, anyone wants to know? ये तो फिर चलो, we will say goodbye, bye. Thank you everyone, have a lovely Tuesday. Thank bless you. Thank Thank you you. so much. Wishing you the same. bless you Thank you. all. Thank you so much. God bless you. Love Bless you you. all, love you all.